Dear students, today I am discuss BSc first year first semester केमिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर यूनिट नंबर 6 में जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पहला जो पॉइंट है वो है त्रिविमीय समावयवी। तो त्रिविमीय समावयवी क्या होता है? तो समावयवी जो त्रिविम में परमाणु के अभिविन्यास में भिन्नता से उत्पन्न होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है प्रतिबिंब रूप। तो प्रतिबिंब रूप क्या है? त्रिविम समावयवी या स्टेरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं या मिरर इमेज होते हैं, उन्हें हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं। नेक्स्ट इसकी जो हेडिंग है वो है डाई स्टेरियो आइसोमर्स। तो डाई स्टेरियो आइसोमर्स किसे कहेंगे? त्रिविम समावयवी या स्टेरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, उन्हें हम डाई स्टेरियो आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कायरल। यहाँ पर ये जो है कायरल कार्बन, तो क्रेल कहेंगे या कायरल। तो कायरल किसे कहेंगे? तो वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें हम कायरल कार्बन या कैरल कहते हैं। तो इस हेडिंग को बहुत ही अच्छे से समझना है। वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंबों पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, तो उन्हें हम कैरल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग कायरल सेंटर या क्रेल केंद्र। तो कार्बन परमाणु जिस पर 4 विभिन्न परमाणु या समूह जुड़े होते हैं, उन्हें हम कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कहते हैं। जैसे कि मेथेन होता है, मेथेन के चारों ओर 4 हाइड्रोजन, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसी तरह जो कायरल कार्बन होता है उसमें उसी सेंटर कार्बन से 4, जैसे कि ये एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, एक COO जुड़ा हो, एक CH3 जुड़ा हो, एक OH जुड़ा हो, तो जो बीच वाला कार्बन है ये कायरल कार्बन कहलाएगा या कायरल सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। इसके बाद है रेशमिक मिश्रण। तो जो रेशमिक मिक्सचर है ये क्या है? ये है प्रतिबिंब रूपों का एक अणुक मिश्रण। नेक्स्ट है रेशमीकरण। तो यहाँ पर रेशमीकरण किसे कहेंगे? तो विशुद्ध ध्रुवण घूर्णक समवयवी का ध्रुवण अघूर्णक रेशमिक मिश्रण में परिवर्तन जो होता है उसे हम रेशमीकरण कहते हैं। फिर एक बार देखेंगे इसी हेडिंग को कि विशुद्ध ध्रुवण घूर्णक समवयवी का ध्रुवण अघूर्णक रेशमिक मिश्रण में परिवर्तन होगा, उसे हम रेशमीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है इसका वियोजन। वियोजन क्या होता है? तो रेशमिक मिश्रण का प्रतिबिंब रूपों में पृथक्करण। तो जो रेशमिक मिश्रण होगा उसमें का प्रतिबिंब रूप में जो पृथक्करण या अलग अलग करना ही वियोजन कहलाता है। नेक्स्ट है इसकी हेडिंग मीसो यौगिक या मीजो कंपाउंड। तो यहाँ पर जो मीजो कंपाउंड है वो क्या होगा? वे यौगिक जिनमें या जिनके अणु अपने प्रतिबिंब रूपों पर अध्यारोपित होते हैं, यद्यपि उनमें कायरल केंद्र उपस्थित होते हैं। तो ये देखिए, और एक था कायरल वाला, तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। क्या कायरल था कि वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंबों पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उन्हें हम कायरल कहते हैं। जबकि जो मेसो कंपाउंड है तो यहाँ पर दिया है वे यौगिक जिनके अणु अपने प्रतिबिंब रूपों पर अध्यारोपित होते हैं। जैसे कि कोई मिरर रखें और एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो जाए, तो वो
मिरर इमेज या उसके ऊपर जो है मिरर इमेज कहलाएगा। और अगर जैसे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो अगर हम राइट हैंड के ऊपर रखें मतलब कि तो वो क्या होगा, अध्यारोपित नहीं होगा। अगर यही हथेली मिलाएं तो एक हथेली दूसरी हथेली की क्या होती है, मिरर इमेज होती है। या लेफ्ट हैंड की जो हथेली है वो राइट हैंड की हथेली का क्या है, एक मिरर इमेज कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विन्यासी समावेवी। तो जो विन्यासी समावेवी है यहाँ पर, ये जो विन्यासी ये क्या है, तो यहाँ पर इसको देखेंगे त्रिविम समावेवी जो कमरे के ताप पर आसानी से अंतर परिवर्तित नहीं होते हैं और उन्हें पृथक किया जा सकता है। तो जो स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं जो कमरे के ताप पर आसानी से अंतर परिवर्तित नहीं होते, एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते और उन्हें पृथक किया जा सकता है। जो समावेवी कमरे के टेम्परेचर पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो तो उन्हें पृथक किया जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं विन्यासी समावेवी। नेक्स्ट है इसकी संरूपण समावेवी। जो संरूपण समावेवी है वो क्या है, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एकल बंध के चारों ओर घूर्णन से उत्पन्न समावेवी जो आसानी से अंतर परिवर्तित होते हैं उन्हें हम संरूपण समावेवी कहते हैं। तो ये जो विन्यासी समावेवी का जस्ट अपोजिट है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड के चारों ओर घूर्णन से उत्पन्न समावेवी जो आसानी से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम संरूपण समावेवी कहते हैं। तो इस तरह ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री के चैप्टर या यूनिट नंबर 6 के मुख्य पॉइंट हैं, जो ये सारे पॉइंट इस चैप्टर में यूज हुए हैं कि त्रिविमीय समावेवी क्या है, प्रतिबिंब रूप क्या होता है, डायस्टेरियो आइसोमर्स क्या है, क्रेल क्या होता है, क्रेल केंद्र क्या है।